हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आवर सरकारी जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली एक विशेष और बड़ी अहम चीज़ पे बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं या आईटीआई किए हुए हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि डेली वैकेंसी अपडेट हम लोग लेके आते हैं। डेली कहने का सेंस ये है कि जो भी वैकेंसी का अपडेट हमारे तक पहुंचता है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा चैनल का भी यही ऑब्जेक्टिव है, आप सबको पता है। सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि हम लोग इसमें कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। होपफुली ये चीज़ें होने वाला होगा या हो जाए तो अच्छी बात है। ये प्रोबेबिलिटी है या मोस्ट प्रोबेबल है कि चीज़ें वैकेंसी आएगा और ह्यूज अमाउंट में वैकेंसीज आएगा, बल्क में वैकेंसीज आएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दें, आप पहले से प्रिपेयर हो जाए ताकि और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, अच्छा हो जाए, ताकि आपको कहीं भी कोई डेविएशंस ना हो और अपने सीधे ऑब्जेक्टिव की तरफ आप फोकस करें, अपने गोल की तरफ बढ़ें और आप इसमें अच्छे कर पाएँ। जैसे थंबनेल से आपको ये पता लग गया होगा कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरआरबी जेई 2023 वैकेंसीज़ के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई 2023 वैकेंसी अपडेट्स मैंने लिखा है। वैकेंसी आया नहीं है अभी, ये सिर्फ अपडेट्स मैं दे रहा हूँ इसमें। और अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और क्या आपका स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशंस होनी चाहिए, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी प्लान क्या होनी चाहिए आपका, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में, इसलिए मैं सोचा आपसे अपनी विचार को मैं शेयर करूं ताकि आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़ें तो आपको होपफुली बेनिफिशियल आपके लिए होगा ही, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं है कुछ, सिर्फ हम होप कर सकते हैं और बाकी अपनी स्ट्रगल मेहनत कर सकते हैं, अपनी सही से काम कर सकते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये किसी को कुछ पता नहीं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई 2023। आप देख रहे होंगे, कहीं भी आप गूगल पे सर्च कीजिए या कहीं पे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए आरआरबी जेई वैकेंसीज, तो आपको अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बहुत सारे ब्लॉग इस पे आ चुके हैं गूगल पे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएंगे कि वैकेंसी आएगा आएगा आएगा। हमारा भी एक उम्मीद है कि वैकेंसी आएगा ही, ज़रूर आएगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है और ये लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा आम चुनाव होता है। तो उसके मद्देनज़र आपको पता है कि कुछ ना कुछ रुझान आएंगे ही, सरकार को देना ही पड़ेगा। और रेलवे जो होता है एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्सेज अपने देश में रेलवे को माना गया है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इस साल भी वैकेंसीज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा वैकेंसीज आएगा। जेई के लिए भी आएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए अभी क्लियर नहीं है, जेई की बातें क्लियर है, और आईटीआई के लिए लोको पायलट की वैकेंसी आएगा, ये क्लियर है, ये डेफिनेट है। लेकिन इसमें सिर्फ हम बात करेंगे जेई की वैकेंसीज के बारे में। तो मे भी हो सकता है कि अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक तक, जैसे सुनने में आ रहा है, वैकेंसीज आ जाएगा। अगर मई के एंड तक अगर फॉर्म फिलअप हो जाता है तो होपफुली आप ये मान के चलिए कि पहला जो स्टेज होगा एग्ज़ाम का 3 मंथ्स बाद हो ही जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेज जो होगा 3 मंथ। यानी इस साल अगर मई तक वैकेंसीज आ जाता है तो होपफुली पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम का, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा इस साल। तो प्रोसेस ये होगा कि दोनों एग्ज़ाम के जो हैं वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। वैकेंसी आएगा, ये डेफिनेट है कि आएगा, क्योंकि बाकी सीजीएल का जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। सेंट्रल लेवल पे ह्यूज अमाउंट में 2 ही वैकेंसीज रिलीज़ किया जाता है। एक आपका सीजीएल के द्वारा, जो एसएससी के द्वारा जो सीजीएल नॉन ग्रेजुएट पोस्ट होता है, ग्रेजुएट पोस्ट होता है जिसमें सभी लोग अप्लाई करते हैं, और दूसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट निकाला जाता है। तो यही 2 बड़े वैकेंसीज होते हैं। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, बाकी आरआरबी का है,
ये भी नोटिफिकेशन होपफुली आ ही जाएगा। तो the main objective of this video for you is the only focus how to prepare, how to crack the exam, and what is your preparations strategy for the examinations point of view. The RRB JEE exam will be conducted in the 2 stages. The first is CBT1 and the second is CBT2. The CBT1 is only qualifying in nature till date. अभी तक जो हमें पता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, and the CBT2 will be the scoring and this will be the help to make a final merit list. पहला एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या पूछे जाते हैं और आपका क्या स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशंस होनी चाहिए, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आरआरबी 2 स्टेज में एग्ज़ाम लेता है। आरआरबी 2 स्टेज में एग्ज़ाम लेता है। एक आपका CBT1 होता है, दूसरा आपका CBT2 होता है। यानी CBT कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होता है। पहला स्टेज जो होगा, जो अभी तक हुआ है, नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या चेंजेज आए नहीं कहा जा सकता। हम कोई भी बातें करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पे बातें करते हैं, जो प्रीवियस डेटा है उसके बेसिस पे बात करते हैं। पूरी दावा नहीं किया जा सकता है कि यही होगा, हकीकत यही है। आरआरबी जेईई CBT1 आप देख रहे हैं, पहला स्टेज होगा दिस इज ओनली द क्वालिफाइंग इन नेचर। ये सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर, द ओनली द नेचर विल बी क्वालिफाइंग। इसका मतलब ये क्लियर है कि अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें इसका सिर्फ रोल है क्वालिफाई करने का। इसका आपके स्कोर से कोई मतलब नहीं है, ना ये आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दिला पाएगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करा देगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए, उसी के बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट इसका मतलब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद। एक बार आप जान लें, पहला होता है CBT1, प्रोसेस में बता देता हूँ, फिर होगा आपका CBT2, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल, इसके बाद आपका रिलीज होता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ये चीज़ें, इसके बाद ये सारी चीज़ें आता है। दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बाय द आरआरबी टू रिक्रूट द जेईई एस्पिरेंट्स। ये प्रोसेस होता है। अब बात है कि CBT ओनली क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है, तो आप यहाँ पे देख लें सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया लग सके। इस बेसिस पे आप चलेंगे, जैसे मैं डिस्कस कर दूं बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएगा। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा आरआरबी जेईई CBT सिलेबस डिस्क्रिप्शंस डिटेल में जानेंगे, उस पर मैं लेके आऊँगा जब वैकेंसीज आ जाएगा। फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। पहला आपका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स कहने का मतलब एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। अगर आप जेईई के एस्पिरेंट्स हैं, आप लगातार अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखे हुए हैं, तो आपको ये पता होगा कि एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में क्या पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये है एप्टीट्यूड मैथ से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वर्क एंड टाइम वर्क पाइप सिस्टर्न हो गया, नंबर सिस्टम्स हो गए। ये सारे जो बेसिक चैप्टर्स हैं इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगला आपका जनरल रीजनिंग। रीजनिंग से आपका 25 मार्क का क्वेश्चंस बनता है। जनरल अवेयरनेस से भी आपका क्वेश्चन बनेगा 15 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस कहने का मतलब क्या होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस करेंट अफेयर्स।
ये बेसिक चीज़ें हैं, इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें आगे बढ़ सकता है। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप एक बेहतर एक्सपीरियंस हैं, आप अच्छे से अपने प्रिपरेशंस को करना जानते हैं। बाकी ये नहीं कि आप कोचिंग के मदद से कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ये दूसरी बात हो जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ज्योग्राफी में लिमिटेड सिलेबस है, यानी 3-4 सब्जेक्ट से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन जनरल साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, इससे क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा। कि आपके लिए अहम रोल प्ले करता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी पे आपको फोकस रहना पड़ेगा, पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर 30 मार्क्स का देखें, पहले एग्ज़ाम का सिनेरियो उठा के देख लें, हिस्ट्री देख लें, तो उसमें 30 साइंस के क्वेश्चन में अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी सेगमेंट। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। 15 तक भी गया हुआ है शिफ्ट वाइज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि CBT1 एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। टाइम ड्यूरेशन विल बी मेंशन हियर। द टाइम ड्यूरेशन इज 90 minutes and the nature of the exam is only qualifying natures. The question will be 100 questions but the time allotted is 90 minutes और उस 90 मिनट्स में आपको करने हैं, इसीलिए इसके कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए? RRB JEE CBT2, यानी RRB JEE CBT2 के लिए हो जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनल लिस्ट के लिए, यानी फाइनल लिस्ट के लिए। फाइनल लिस्ट कहने का मतलब होगा कि आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल सही रहा तो तब जाके आपका बनेगा आफ्टर द DV एंड मेडिकल टेस्ट, देन फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर। फाइनल मेरिट लिस्ट, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा फाइनल लिस्ट, देन DV मेडिकल टेस्ट, आफ्टर दैट द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज बाय द कंसर्न बोर्ड। अलग अलग बोर्ड होते हैं, उसी बोर्ड के अनुसार आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं। पहले ये जान लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टाइम रहता है आपका 120 मिनट्स, यानी 120 मिनट में आपको 150 सवालों का जवाब देना है। और CBT में आप कोरिलेट करेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा CBT1 में भी जनरल अवेयरनेस पढ़ना है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस CA करेंट अफेयर्स, तो ये भी आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस। अगर जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन हुआ, टाइम ड्यूरेशन आपका कितना हुआ? 120 मिनट्स हुआ। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर्स, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 15 क्वेश्चंस। टाइम ड्यूरेशंस आपको पता है टोटल 150 है, 120 मिनट टाइम है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपने देखा CBT1 में भी पूछा जाता है। अगर आपने वहाँ से फिजिक्स साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे आपके लिए बोनस बन जाता है, यानी ये आपके लिए बोनस। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पता है, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो पहले सेमेस्टर में, पहले ईयर में आपको पढ़ाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU का काम क्या है, मेमोरी का काम क्या है, मेमोरी कितने टाइप का, द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन टू बी अराइजेस। तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होगा तो एक बुक आता है लूसेंट, इससे आप पढ़ लेंगे, अच्छा कर जाएंगे। बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बुक, इससे 10 क्वेश्चंस आएगा। मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। ये NCERT के बुक से आप पढ़ लें, NCERT 12th का बुक, 12th साइंस में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल करके आता है, वहाँ से आप कर लेंगे। जो सिविल वाले होंगे उनको ये भी दिक्कत नहीं होगा, उन्हें पढ़ना रहता है ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट। बाकी टेक्निकल एबिलिटी से आपका 100 क्वेश्चन आएगा, जो आपके कंसर्न डिसिप्लिन होंगे, जैसे मैकेनिकल का मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल से, बाकी जो डोमेन होंगे जिसके, उससे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी काम
काफ़ी अहम रोल होता है। टाइम ड्यूरेशंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, 120 मिनट्स इज़ द टाइम ड्यूरेशंस एंड क्वालिफाइंग 1/3 निगेटिव विल बी देयर, 1/3 ऑल्सो निगेटिव विल बी देयर। तो ये सब 1/3 आपका निगेटिव भी होता है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिर्फ मेरा पर्पस था कि सिलेबस का एक ओवरव्यू आप जान ले, वैकेंसीज आएगा, इसके अनुसार आप प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दें। आप अगर बाकी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बुक के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में समझाएंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस टू यू। क्योंकि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा बेसिकली आपको बताने का ये हमारी जिम्मेदारी हो जाता है कि आप तक सारी बातें हमारी पहुँचे जो आपके लिए बेहतर हो, आपके प्रिपरेशंस में हेल्प करे, आपके प्रिपरेशंस के लिए एक डोजियर बूस्टर का काम करे, ताकि आपको बूस्ट करे, आप मोटिवेटेड रहें और अपने प्रिपरेशंस को जारी रखें। जो आपका टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव करें प्रॉपरली विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। आराम से अपने प्रिपरेशंस को जारी रखिए। होपफुली इफ़ यू आर रेगुलरली practice and practice, then you definitely succeed and you must be achieve your goal। ज़रूर आप सफल होंगे, बस आपके अंदर वो डेविएशन नहीं आना चाहिए। यू सेल्फ मोटिवेटेड, यू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। अपने से बेहतर कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, अपने से बेहतर किसी को कोई एनालाइज नहीं कर सकता। यू एनालाइज योर सेल्फ, ऑलवेज एनालाइज योर सेल्फ, वेयर द लैकिंग टू बी देयर, उस लैकिंग को ख़त्म करें, उस लैग को ख़त्म करें, बाकी चीज़ें लगातार काम करें। लगातार काम करने से ही चीज़ें बेहतर होता है। बाकी चीज़ें अगर आपको, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है आरआरबी जेईई के लिए, बड़ी सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स के, जनरल अवेयरनेस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस के, रीजनिंग के, सभी मिल जाएंगे। टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है, जो रेलवे के अनुसार है, कुछ टेक्निकल में भी रेलवे ने जोड़ा है, उसके अनुसार आपको सिलेबस मिल जाएगा। बाकी कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग विल बी भाई आपको दे दिया जाएगा। बड़ी काफ़ी फिजिबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। अगर जो जॉब वाले हैं, जैसे आप AMI से डिग्री कर रहे हैं तो डिप्लोमा आपने किया हुआ है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारा रिकॉर्डेड सेशन आप लेके देखिए। डेफिनेटली यू सक्सीड एंड यू मस्ट बी अचीव योर गोल, यू मस्ट बी क्रैक द आरआरबी जेईई एग्ज़ाम। ये हमारा वादा रहेगा आपसे, आप पढ़ते रहें। जो जॉब वाले हैं वो रिकॉर्डेड सेशन ले लें, जिनके पास टाइम नहीं है वो रिकॉर्डेड सेशन ले लें, अपने टाइम के अनुसार आप लग जाइए। दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे कोचिंग करने से ही चीज़ें सही हो सकता है। कोचिंग नहीं करेंगे तो चीज़ें सही नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोचिंग करें या ना करें। थोड़ा सा कोचिंग में ये होता है कि थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है, नहीं करने पे थोड़ा देर से समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे रैंकर मिलेंगे जो विदाउट कोचिंग, आपने भी देखा होगा यूट्यूब इंटरव्यू, विदाउट सारे ऐसे रैंकर हैं विदाउट एनी कोचिंग, वो लाइफ में अच्छे कर रहे हैं और उन्होंने अच्छा किया है, एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाया है लोगों को। आप भी कर सकते हैं, बट यू हैव द प्रॉपर गाइडेंस। आपके अंदर एक गाइडेंस होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशंस होनी चाहिए। पहला स्लाइड में इसलिए लिखा मैंने, स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशंस, वो किक मिलना चाहिए आपको। बाकी चीज़ें आप मेहनत करेंगे, रिसोर्सेज लेके आएंगे, बुक लेके आएंगे, आप मुझसे पूछिए, मैं बोलूँगा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए, सारे के बुक अवेलेबल है। जर्नल अवेयरनेस का बुक, लूसेंट का बुक आप पढ़ लें, उससे बाहर कहीं नहीं आना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लूसेंट का बुक पढ़ लें। साइंस करके आता है, उसमें बायोलॉजी भी मिल जाएगा, बेसिक कंप्यूटर भी मिल जाएगा, उसको पढ़ लें। NCERT 12 का पढ़ लें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी करके, उससे ये हो जाएगा। बाकी टेक्निकल एबिलिटीज़ के लिए डिफरेंट डोमेन के लिए अलग अलग बुक अवेलेबल है। जैसे आरआरबी मैकेनिकल के लिए बात करें तो RK जैन है, ES SSC जेईई और खुरमी का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लें। गुप्ता एंड गुप्ता सिविल के लिए है, JB गुप्ता इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए RK राजपूत है। इतनी सारे तो BK मेहता है इलेक्ट्रिकल के लिए, इतनी सारे बुक तो है। आप प्रैक्टिस करें, you definitely achieve your target, and the target is RRB JEE 2023. Now your goal will be set and your target will be set, the RRB JEE 2023।
23 इसको निकाल के छोड़ना है। बाकी फिर कोई दिक्कत होगा तो मैं एक और अपडेट डिटेल बनाऊंगा। तब तक फिर नए अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।